नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम फिर हाजिर हुआ हूँ कई सवालों का जवाब लेकर पार्ट 2 के अंदर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने ऐसे ही इस चैनल के अंदर वीडियो लाता हूँ जो आपकी बाइक की माइलेज, बाइक के केयर और बाइक के संबंधी अगर आप रखना चाहते हैं अच्छी, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो लाता हूँ जो आपके लिए काफ़ी अच्छी और ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी तरह के सवाल और आंसरों को लेकर आज शुरू किया है ये वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहला जो सवाल होगा वो है, क्या बाइक की माइलेज बढ़ती है कार्बोरेटर सेटिंग करने से? दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हॉर्न, प्रेशर हॉर्न या बड़े हॉर्न लगाने से क्या बाइक की बैटरी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तीसरा जो है वो है, क्या जो न्यू बाइक के अंदर जो आजकल डबल जो ब्रेक, कॉम्बो ब्रेक जो होती है वो बेहतर है या सिंगल ब्रेक जो ओल्ड बाइक में था वो बेहतर है? और इसके अलावा पांचवा जो है सवाल वो किसी मेरे भाई का ये है, क्या जेन्युइन पार्ट जो बाइक के होते हैं उनसे अच्छी पार्ट्स क्या लोकल कंपनियों की या अदर कंपनियों में मिल सकते हैं? जेन अच्छे होते हैं या कोई और ऐसे पार्ट्स क्या जेन से अच्छे होते हैं? ये सवाल भी किसी भाई ने पूछा है। और इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ मेन टॉपिक लेकर। वो मेन टॉपिक फ्रेंड्स ये है कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट बार बार जल्दी क्यों खराब होती है फ्रेंड्स? किस रीजन से और किस कारण से आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट जो है वो जल्दी खराब होती है? तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, जैसा कि फ्रेंड्स मेरे गैराज के अंदर काफ़ी कस्टमर आते हैं और उनका करीबन 80% तक जो है एक ही समस्या सामने सबसे ज़्यादा आती है, और वो ये है कि हर बंदा ये कहता है कि मेरी बाइक की पिकअप ख़त्म हो गई है। जब मैं बाइक को नहीं लेकर आया तो इसमें बहुत अच्छी पिकअप थी, लेकिन मेरी बाइक का पिकअप जो है वो ज़्यादा नहीं ले पा रहा है। तो फ्रेंड्स, पिकअप का ज़्यादा ना लेना, बाइक की ज़्यादा गाड़ी की माइलेज ना आना फ्रेंड्स, इसका जो कारण होता है वो है आपकी बाइक की क्लच प्लेट फ्रेंड्स। अगर आपकी बाइक की क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हो जाएगी तो ख़राब होने के कारण आपकी बाइक की पिकअप जो है वो ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर, तो फ्रेंड्स किस कारण से आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट होती है वो जल्दी खराब होती है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो कारण होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका मोबिल। अगर आपके बाइक के अंदर एक घटिया और एक बेकार लुब्रिकेंट्स अगर आप डालते हैं, मोबिल इंजन में डालते हैं, तो सबसे पहला रीजन जो होगा आपकी खराब होने का वो है आपकी गाड़ी का मोबिल खराब होना फ्रेंड्स। दूसरा जो कारण होता है फ्रेंड्स वो होता है आपकी बाइक का ज्यादा हीट होना, एक्स्ट्रा हीट होना या गाड़ी का इंजन ज्यादा गर्म होना फ्रेंड्स। और इसके अलावा तीसरा जो मेन प्रॉब्लम वो होता है वो है आपका फ्रेंड्स आपकी ड्राइविंग। यानी फ्रेंड्स आप अपनी बाइक को रोड पे ले जा रहे हैं और मैक्सिमम आपकी जो बाइक की स्पीड 80 या 90 है, आप टॉप स्पीड में चला रहे हैं फ्रेंड्स, और आपको अचानक कहीं पे ब्रेकर दिखता है, स्पीड ब्रेकर दिखता है, तो आप अचानक से अपने क्लच लीवर को दबाते हैं और दबाने के तुरंत बाद आप क्या है उसके ऊपर से आप उसको निकाल देते हैं ब्रेक मार के। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब होने के रीजन और कारण सबसे ज्यादा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर आपकी गाड़ी की टॉप पोजीशन पे चलती है और चलने के बाद जैसे ही आप उसे क्लच दबा के ब्रेक मारते हैं तो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट का घर्षण जो होता है आपस में काफी ज्यादा होता है, जिस कारण से आपकी क्लच प्लेट जो है वो घिस जाती है। क्योंकि प्रेशर प्लेट लोहे की होती है, क्लच प्लेट होती है वो एल्यूमिनियम और लेदर टाइप रेक्सिन जो होता है उसकी मिक्स पार्ट से बना होता है। तो इसमें क्लच प्लेट आपकी घस जाती है और घसने के कारण आपकी गाड़ी की पिकअप जो है कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो जल्दी खराब हो जाती है फ्रेंड्स। और इससे ज्यादा इसका अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप तीसरे या चौथे गियर के अंदर, दूसरा या तीसरे गियर के अंदर बाइक को क्लच दबाकर सेल्फ मारकर स्टार्ट करना या किक द्वारा स्टार्ट करना। कई ऐसी बाइक भी है जिनमें आप क्लच दबाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी गियर के अंदर हो। अगर उस ऐसी बाइक आपके पास में अगर आप, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी क्लच प्लेट को खराब करने की फ्रेंड्स। अगर आपकी बाइक दूसरे या तीसरे गियर के अंदर है और आप क्लच दबाकर स्टार्ट करके चला रहे हैं तो इस कारण से भी आपकी जो बाइक है ये क्लच प्लेट जो है वो खराब होने के सबसे ज्यादा कारण आपके सामने समस्या आ सकती है लाइफ के अंदर फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी ड्राइविंग में अगर आप चलाते हुए अपने क्लच लीवर को हल्का सा दबा के रखते हैं, जिस कारण से भी आपकी बाइक की क्लच प्लेट जल्दी खराब हो सकती है। तो फ्रेंड्स,
ऐसे मेन कारण मैंने भी एक अपने पीछे वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से क्लच प्लेट खराब होने के कारण बताए हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर अपनी बाइक चलाते हैं तो फ्रेंड्स इन बातों को ध्यान रखें कि आपने पहले गियर में कितनी मैक्सिमम रेस पर आपने एक्सीलेटर देकर अपनी गाड़ी को चलाना है। दूसरा, तीसरे और चौथे गियर में आपकी एक्सीलेटर कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि चौथा जो गियर होता है, जो चौथा या पांचवा गियर जो होता है लास्ट मैक्सिमम, उसके अंदर क्लच प्लेट खराब होने के कितने ज़्यादा रीजन इसके कारण नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्लच प्लेट जो है प्रेशर प्लेट से बिल्कुल अलग हो चुकी होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि पहले गियर के अंदर स्टार्ट करके एकदम से क्लच को छोड़ना, फिर प्रेशर पकड़ना, फिर छोड़ना और रेस देना, एक्सीलेटर को देना फ्रेंड्स, इस कारण से भी आपकी क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है। और सबसे मेन समस्या और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन कस्टमरों को आती है जो मेरे पास आते हैं क्लच प्लेट के अंदर, जिनकी बाइक स्लो रेस के अंदर करते ही बंद हो जाती है। तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो दूसरे या तीसरे गियर के अंदर, वो फ्रेंड्स क्या होता है ऐसी बाइक के अंदर, वो बाइक अगर कोई बंदा मार्केट यहाँ जहाँ ज़्यादा पब्लिक होती है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है वहाँ ले जाता है, तो फ्रेंड्स उसकी बाइक के बंद होने के चांस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से वो क्या करता है अपनी बाइक का क्लच को दबाए रखता है और फ्रंट एक्सीलेटर को बार बार उसे स्पीड रखता है ताकि एक्सीलेटर कम होने से कहीं बाइक बंद ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण ये होता है कि इस दौरान क्या है आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब होने के चांस सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। इस समस्या को दूर करने के लिए आप अपने नियर के मैकेनिक के पास जाके अपने कार्बोरेटर की ट्यूनिंग और सेट करवा लें ताकि आपकी स्लो बाइक जो है वो बंद ना हो। आपके क्वेश्चन और उनका आंसर, जिन भाइयों ने कमेंट्स करके मुझसे पूछा सवाल, उनके मैं आंसर देने के लिए अब ये सेशन ले रहा हूँ। इस सेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है किसी भाई का, उस भाई ने पूछा कि नदीम भाई क्या रियल में बाइक की माइलेज कार्बोरेटर सेटिंग से बढ़ती है? तो फ्रेंड्स मैं आपको, मेरे भाई विक्रम भाई, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, रियल में कार्बोरेटर की सेटिंग से आपकी बाइक की माइलेज पे असर पड़ता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको, आपने सवाल पूछा है तो इसका क्लियर बताने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको फ्रेंड्स ये बताऊं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका इंजन होता है बाइक का, उस बाइक के इंजन के अंदर जो आपका इंजन चलता है उसका मेन कारण, जो मेन रीजन होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपके बाइक के सिलेंडर किट के अंदर आग का लगना, ब्लास्ट का होना फ्रेंड्स। और ब्लास्ट को लगने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल गैस की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके सिलेंडर किट के अंदर जाती है और जाने के बाद में आपके प्लग के द्वारा उस गैस को आग लगा दी जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें कार्बोरेटर का मेन भूमिका होती है, क्योंकि कार्बोरेटर के दौरान ही आपकी बाइक के अंदर आपके सिलेंडर किट में जो गैस जाती है फ्रेंड्स, अगर उसमें सिलेंडर किट जो है आपके बाइक के अंदर, अगर मान लो उसके अंदर पेट्रोल की मात्रा अगर ज़्यादा जाएगी तो आपके बाइक की माइलेज जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें पेट्रोल जो है वो अधिक जल रहा है। तो फ्रेंड्स उसकी सेटिंग करके, बाइक की जो सेटिंग होती है आपके बाइक माइलेज की कार्बोरेटर की फ्रेंड्स, उस कार्बोरेटर की सेटिंग में क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि आपकी जो एयर होती है, जो हवा होती है ऑक्सीजन को, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और पेट्रोल की मात्रा को कम कर दिया जाता है मिक्सचर के जो अंदर स्क्रू लगाता है उसके जरिए। इससे आपकी ऑक्सीजन अधिक जाने से पेट्रोल की खपत जो होती है आग लगने की वो कम हो जाती है। तो इस प्रक्रिया से क्या है आपकी बाइक की माइलेज जो है वो अच्छी हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ कि बाइक की माइलेज कार्बोरेटर की ट्यूनिंग से बढ़ती है मेरे फ्रेंड्स, इसमें कोई भी शक करने और डाउट करने वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अगला जो सवाल है वो किसी मेरे भाई ने मुझसे पूछा, मेरे भाई ने मुझसे ये पूछा क्या प्रेशर हॉर्न या बड़े हॉर्न लगाने से बैटरी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आपकी बाइक के अंदर 2.5 एम्पेयर की बैटरी लगी है, तो इसके ऊपर यानी विदाउट सेल्फ की बैटरी लगी हुई है, छोटी बैटरी लगी हुई, तो फ्रेंड्स अगर आप बड़े हॉर्न लगाते हैं तो इससे आपकी बैटरी के चांस खराब होने के सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो है सेल्फ वाली 5 एम्पेयर की अगर उसमें बैटरी लगी होती है तो फ्रेंड्स उसमें बैटरी खराब होने के चांस बहुत ही मिनिमम कम होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन दोनों का सवाल, दोनों का ही रिजल्ट अगर आपके सामने लाऊं तो इसमें बैटरी खराब होने के चांस ज़्यादा होता है। इसका फ्रेंड मेन रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें एक हॉर्न रिले लगाई जाती है,
जिसके अंदर आपका एक पॉइंट आपकी बैटरी को डायरेक्ट उस रिले में दिया जाता है, जिस कारण से आपका रेगुलर उस बैटरी से करंट उस रिले में दौरान चलता रहता है, जिससे आपकी बैटरी कंज्यूम यानी आपकी बैटरी का जो प्रक्रिया होती है वो अधिक और ज़्यादा होती है, जिस कारण से आपकी बैटरी लंबे टाइम चलती है बिना रुके हुए फ्रेंड्स। इस कारण से आपकी बैटरी के खराब होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। एक मेरे भाई ने मुझसे व्हाट्सअप करके एक क्वेश्चन पूछा था मेरे मोबाइल नंबर लेकर। उसमें भाई बड़ा ही परेशान था और रात का टाइम था, करीबन 11:30 या 12 बजे का। उसमें फ्रेंड्स क्या उसने पूछा कि मैंने नई बाइक ली है स्प्लेंडर प्लस और उसके ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम थी और मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। मैं कंपनी में गया तो कंपनी में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, मेरी जो बाइक थी उन्होंने रख ली है, तो क्या मैं क्या करूं, उसने मुझसे पूछा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भारी समस्या नहीं है। कई बार क्या होता है आपकी बाइक जो होती है वो असेंबल होती है तो कोई कटिंग आपके पैकिंग में हो जाती है, रह जाती है, जिस कारण से आप जब उसको ड्राइव करते हैं तो वहां से मोबिल का लीकेज शुरू हो जाता है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका एक मैं आपको आंसर दूं, इस मोबिल लीकेज की दिक्कत जो है वो बहुत ही छोटी और नॉर्मल बात होती है फ्रेंड्स। आप कंपनी में दे आए, वहां से न्यू पैकिंग लगा के आपके हेड पैकिंग लगाकर हेड में से आपका लीक होता है, नई पैकिंग लगा देंगे और आपकी बाइक बिल्कुल आपको मिल जाएगी और आपकी फिर फ्यूचर में समस्या आने के चांस बहुत कम होते हैं फ्रेंड्स। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बाइक में किसी तरह की अगर मोबिल लीक होता है तो वो मोबिल लीक की समस्या हल होना सबसे छोटी और न्यूनतम बात है फ्रेंड्स। कोई मैकेनिक पहले काम सीखता है, सबसे पहले यही चीज़ सीखता है कि बाइक जो है मैं इंजन कर रहा हूँ या उसको मैं इंजन सही कर रहा हूँ तो वो लीक ना हो या खराब ना हो। तो फ्रेंड्स आप फिक्र ना करें। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि पैकिंग और सील लगाने के बाद में चाहे कितनी भी आपका इंजन लीक हो वो लीक होना बंद हो जाएगा, उसमें से मोबिल निकलना फ्रेंड्स जो है वो बंद हो जाएगा, लीकेज नहीं होगी। आप घबराएं ना फ्रेंड्स, इसका आपका जो है हल हो जाएगा। तो एक मेरे भाई ने मुझसे सवाल पूछा, उसमें ये पूछा कि मैं नई बाइक लेने वाला हूं तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं कॉम्बो ब्रेक सिस्टम होने के कारण उसके अंदर मेरी बाइक जो है मैं गलत ना ले लूँ। तो फ्रेंड्स क्या मुझे कॉम्बो ब्रेक सिस्टम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, कॉम्बो ब्रेक जो होता है वो क्या होता है। कॉम्बो ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने पैरों वाला नीचे जो होता है ब्रेक पेडल जो होता है पैरों वाला, अगर उसको दबाते हैं तो उसके दबाने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी दोनों आगे वाली और पीछे वाली ब्रेक जो है वो एक साथ लगती है। अगर आप गाड़ी चला रहे और अचानक आपके सामने कोई चीज आती है तो आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बाइक जो है बिना स्लिप किए हुए बिना गिरे वहीं रुक जाएगी फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिक जो है अगर वो अच्छा नॉलेज जानते हैं तो वो उसकी सेटिंग करानी पड़ती है फ्रेंड्स। अगर आप उसकी सेटिंग करवा लेंगे तो करवाने के बाद में फ्रेंड्स आपकी बाइक कितनी भी आप वहाँ ब्रेक लगाएंगे स्लिप नहीं करेगी। आगे वाली ब्रेक थोड़ी सी हल्की ज़्यादा पीछे वाली कम करवा लेंगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंगल ब्रेक लेनी है, मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो फ्रेंड्स वो कॉम्बो के अंदर क्या, अगर आप उसी एक ब्रेक को ढीला कर देंगे तो आगे वाले चक्का काम नहीं करेगा, आगे वाले चक्के का जो ब्रेक होता है वो काम नहीं करेगी, तो सिंगल ब्रेक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराए ना फ्रेंड्स, आप बेफिक्र बेझिझक कॉम्बो ब्रेक लें। ये दोनों ही मेथड में ये कॉम्बो ब्रेक काम करती है, सिंगल भी होती है और कॉम्बो भी होती है, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब फ्रेंड्स लास्ट जो है क्वेश्चन वो है, किसी भाई ने ये पूछा क्या जेन्युइन जो स्पेयर पार्ट होता है बाइक का उससे लोकल पार्ट्स अच्छा भी होता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छा होता है। इसकी बात मैं आपको बताऊं, कई ऐसे पार्ट्स है फ्रेंड्स जो कंपनी वाले जो हैं वो जेन्युइन पार्ट्स है उनसे भी अच्छे बना रहे हैं फ्रेंड्स। हालांकि और हत्ता की सबसे बड़ी बात ये है कि जेन्युइन कंपनी वाले स्पेयर पार्ट भी उनसे खरीद रहे हैं लो सामान जो है वो। जैसे फ्रेंड्स 2 ग्रेड में है, एक ग्रेड में एक बी ग्रेड में सामान बन रहा है फ्रेंड्स, और कंपनी इतनी अच्छी है कि वो A1 कंपनी है। तो फ्रेंड्स कंपनी वाले क्या करते हैं, जैसे उस पार्ट से बी ग्रेड यानी बी ग्रेड का उसे लो ग्रेड का सामान खरीद लेंगे और अपना मार्कर लगा के उसे मार्केट में बेच देंगे फ्रेंड्स। लेकिन वही कंपनी अपने एक ग्रेड को अपने मार्केट से बेचती है, लेकिन कई लोग अनजान होते हैं जिस कारण से वो उस ए ग्रेड की अच्छी लोकल कंपनी का सामान नहीं ले पाते। जैसे फ्रेंड्स रोलंड कंपनी है चेन के स्पेयर पार्ट बनाने वाली। तो फ्रेंड्स रोलंड जो कंपनी है चेन का स्पेयर बनाती है स्पेयर पार्ट फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका जो चेन है ओरिजिनल चेनें जो आती है उनसे बेहतरीन चलती है, कॉस्टली भी होती है
और लंबे लॉन्ग टाइम तक वो आपका साथ देती है बाइक का फ्रेंड्स। तो इस रोलन का हो गया, डायमंड हो गया फ्रेंड्स, जॉनी का, बोनी के हो गए फ्रेंड्स, ऐसे कई स्पेयर पार्ट हैं कंपनी के जो आपकी एमपीसी बेरिंग के अंदर हो गया, बोनी के जो आपके रबड़ वगैरह का सामान होता है कंपनी का वो। तो फ्रेंड्स ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपके जेन्युइन स्पेयर पार्ट से भी अच्छी और बेहतरीन होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट्स करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आपने इस वीडियो को देख तो लिया, प्लीज़ लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए वीडियो को अच्छी बेहतरीन लाने की कोशिश करूँगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे हौसले को नीचे ना गिरें और मेरे इस हौसले को ऊपर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि हमारी बाइक का हम केयर किस तरह करें। ओके बाय।